दोस्तों, पक्षियों के घोंसले सिर्फ सुरक्षा का ठिकाना नहीं बल्कि प्रकृति के अद्भुत और क्रिएटिव कारीगरी के उदाहरण होते हैं। कुछ ऐसे घोंसले होते हैं जिनकी डिजाइन और बनावट देखकर हम बस हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 10 सबसे शानदार और अजीब पक्षियों के घोंसले जिनकी खूबसूरती और क्रिएटिविटी ने सबको चौंका दिया है। ये घोंसले सिर्फ अपनी डिजाइन के लिए ही नहीं बल्कि इनकी बनावट में छुपी मेहनत और प्रकृति से जुड़ी अनोखी समझ के लिए भी खास हैं। तो तैयार हो जाइए इन अद्भुत पक्षी निर्मित घरों के शानदार दृश्य देखने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 1, सोशिएबल वीवर दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक अनोखा पक्षी है जो अपने विशाल और सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है। इस पक्षी के घोंसले को देखकर आप नेचर की अद्भुत इंजीनियरिंग और सामूहिकता के उदाहरण को समझ सकते हैं। सोशिएबल वीवर का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है। ये घोंसला पेड़ या बिजली के खंभों पर बना होता है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। ये घोंसला सैकड़ों पक्षियों का घर होता है। एक घोंसले में 100 से 500 तक पक्षी एक साथ रहते हैं। ये पक्षी सामूहिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। घोंसले में कई चैम्बर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि प्रजनन, आराम और सोने के लिए। हर कक्ष एक अलग तापमान बनाए रखता है, गर्म दिनों में ठंडा और ठंडी रातों में गर्म। घोंसले की बाहरी परत कांटेदार टहनियों और घास से बनी होती है जो इसे शिकारियों जैसे सांप और अन्य पक्षियों से बचाती है। घोंसले के प्रवेश द्वार छोटे और पेचीदा होते हैं जिससे बड़े शिकारियों का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। सोशिएबल वीवर सामूहिक रूप से घोंसला बनाते हैं। एक पक्षी अकेले ये बड़ा घोंसला नहीं बना सकता, इसीलिए सभी पक्षी मिलकर इसे बनाते हैं और समय समय पर इसकी मरम्मत भी करते हैं। ये घोंसला एक स्थायी संरचना होती है जिसे पक्षी सालों तक इस्तेमाल करते हैं और नई पीढ़ियां भी इन्हीं घोंसले में रहना पसंद करती हैं। नंबर 2, कॉमन टेलर बर्ड। कॉमन टेलर बर्ड का नाम टेलर बर्ड इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी घोंसला बनाने के दौरान कपड़े सिलने जैसी कला का प्रदर्शन करता है। ये पक्षी सिलाई की तरह घोंसले के लिए पत्तों को जोड़ता है। ये अपनी चोंच का उपयोग सुई की तरह करता है और पौधों के रेशों या मकड़ी के जाले का उपयोग धागे की तरह करता है। ये पक्षी बड़े पत्तों के किनारों को चोंच से छेद कर सिलाई करता है। सिलाई के लिए रेशे, मकड़ी के जाले, ऊन के धागे, यहाँ तक कि मानव निर्मित धागों का उपयोग करता है। सिलाई के बाद अंदर घोंसले को नरम बनाने के लिए रुई, पंख, घास या फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करता है। इसका घोंसला छोटा, थैलीनुमा और बेहद हल्का होता है, लेकिन ये इतना मजबूत है कि बारिश और तेज हवाओं में भी सुरक्षित रहता है। ये पक्षी आमतौर पर झाड़ियों, पेड़ों या घने पौधों में घोंसला बनाता है जहाँ शिकारियों से सुरक्षा हो सके। प्रजनन के मौसम में नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। नंबर 3, एल्फ उल्लू। दोस्तों, एल्फ उल्लू दुनिया के सबसे छोटे उल्लू में से एक हैं। एल्फ उल्लू घोंसला बनाने के लिए खुद से घोंसला नहीं बनाता बल्कि ये पहले से मौजूद गड्ढों या छेद का उपयोग करता है। ये पक्षी आमतौर पर सागवान कैक्टस में बने गड्ढों, पुराने कठफोड़वा के बिल या लकड़ी के खंडों में घोंसला बनाता है। कभी कभी ये मानव निर्मित संरचनाओं जैसे कि खंभों या बक्सों में भी बस जाते हैं। एल्फ उल्लू के घोंसले छोटे और सरल होते हैं, लेकिन ये उनकी जरूरतों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं। इन घोंसलों में नरमी के लिए आम तौर पर कोई सामग्री नहीं डाली जाती। उल्लू अपने घोंसलों को ऊंचाई पर या ऐसे स्थान पर बनाते हैं जहां शिकारियों का पहुंचना मुश्किल हो। नंबर 4, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी का घोंसला घास, पत्तियों, तिनकों और लताओं से बुना जाता है। ये घोंसला एक जटिल टोकरी जैसा होता है जिसमें प्रवेश के लिए एक सुरंग या छोटा रास्ता बनाया जाता है। घोंसला इतना मजबूत और टिकाऊ होता है कि ये तेज हवा और बारिश का भी सामना कर सकता है। वीवर पक्षी की अलग अलग प्रजातियां अलग तरह के घोंसले बनाती हैं। बया वीवर भारत और दक्षिण एशिया का पक्षी है जो लटकते हुए घोंसले बनाता
बनाता है, जो अक्सर ताड़ के पेड़ों या अन्य ऊंची शाखाओं पर होते हैं। केबल वीवर दक्षिणी अफ्रीका का पक्षी है जो सामूहिक रूप से बड़े घोंसले बनाता है। मास्क वीवर अफ्रीका के घोंसले गोलाकार होते हैं और ये अक्सर पानी के पास बने होते हैं। घोंसला बनाने के लिए वीवर पक्षी नरम घास, टनके और फाइबर का उपयोग करते हैं। ये सामग्री न केवल घोंसलों को हल्का बनाती है बल्कि इसे बेहद टिकाऊ भी बनाती है। घोंसला बनाने का काम नर पक्षी करता है और मादा पक्षी घोंसले की गुणवत्ता को देखकर तय करती है कि वो उस नर को अपने साथी के रूप में चुनेगी या नहीं। अगर मादा घोंसला पसंद नहीं करती है तो नर पक्षी इसे तोड़कर फिर से बनाता है। वीवर पक्षी अपने घोंसले को शिकारियों से बचाने के लिए अद्भुत रणनीति अपनाते हैं। ये अक्सर घोंसले को पानी के ऊपर लटका देते हैं ताकि सांप और अन्य शिकारियों से बचाव हो सके। इनमें प्रवेश द्वार इतना छोटा और पेचीदा होता है कि केवल वीवर पक्षी ही अंदर जा सकता है। एक वीवर पक्षी का घोंसला बनाने में 500 से 1000 बार अलग अलग शाखाओं या तिनकों को जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। वीवर के घोंसले का डिजाइन इतना अनोखा होता है कि इसे वास्तुकला में प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, बोवर बर्ड का घोंसला प्रकृति का एक अद्भुत आश्चर्य है। बोवर बर्ड्स, विशेष रूप से नर, अपनी आकर्षक और कलात्मक घोंसले के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। नर बोवर बर्ड घोंसला बनाने के लिए लकड़ी की टहनियों, घास, पत्तियों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इनका घोंसला एक बोवर की तरह दिखता है जिसे वे रंगीन वस्तुओं से सजाते हैं। बोवर बर्ड्स घोंसले को सजाने के लिए रंगीन फूल, पंख, पत्थर, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक और यहाँ तक कि मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कुछ प्रजातियां खास रंग जैसे नीला या हरा पसंद करती हैं और घोंसले में उन्हीं रंगों की चीजें इकट्ठा करती हैं। मादा को आकर्षित करने के लिए नर बोवर बर्ड गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं। उनका प्रदर्शन घोंसले के पास होता है और उनकी आवाजें अक्सर अन्य पक्षियों या परिवेश की आवाजों की नकल होती है। नर बोवर बर्ड्स के बीच सजावट को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। जो नर अधिक सुंदर और आकर्षक घोंसला बनाता है उसे मादा चुनती है। शोध से पता चला है कि नर बोवर बर्ड का सजावट कौशल उनकी इंटेलिजेंस और जेनेटिक स्वास्थ्य को दर्शाता है और मादा बोवर बर्ड इसी आधार पर अपने साथी का चुनाव करती है। बोवर बर्ड का ये घोंसला सिर्फ मादा को आकर्षित करने के लिए होता है। असली घोंसला जहां अंडे रखे जाते हैं, मादा पक्षी उसे अलग से बनाती है। नंबर 6, मैलीफाउड बर्ड ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों एक अनोखा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाने की असाधारण तकनीक और पर्यावरण के साथ तालमेल के लिए जाना जाता है। ये अपने अंडे जमीन की मिट्टी और पत्तियों की ढेरनुमा संरचना में देता है। मैलीफाउल के घोंसले प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग और थर्मल रेगुलेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर एक बड़े टीले के रूप में बनाता है जो मिट्टी, रेत, सूखी पत्तियां और अन्य जैविक सामग्री से बनाया जाता है। इसका आकार 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो सकता है और इसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक हो सकता है। मैलीफाउल अपने अंडों के लिए सटीक तापमान बनाए रखने में माहिर होता है। नर पक्षी हर दिन टीले का तापमान मापता है और इसे 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। यदि तापमान ज्यादा हो जाता है तो वो टीले को खोदकर ठंडा करता है और अगर ठंडा हो जाए तो वो टीले पर और जैविक सामग्री डालता है। मादा पक्षी टीले में अंडे देती है और उन्हें नर की देखभाल पर छोड़ देती है। एक घोंसले में मादा लगभग 15 से 30 अंडे देती है। जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो वे खुद टीले से बाहर निकलते हैं। जन्म से ही पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। वे तुरंत भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं और भोजन खोज सकते हैं क्योंकि माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते। मैलीफाउल को इकोलॉजिकल इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके घोंसले को नेचर का इंक्यूबेटर कहा जा सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से अंडों को सही तापमान देता है। नंबर 7, हमिंग बर्ड का घोंसला। दोस्तों, हमिंग बर्ड का घोंसला दुनिया का सबसे बेहतरीन और कलाकृति वाला घोंसला माना जाता है। इस पक्षी को आप गौरैया से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आकार में ये बेहद छोटे होते हैं। हालांकि छोटे होने के बावजूद ये अपना घर किसी विशाल पेड़ पर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी काफी ऊंचाई पर। ये अपना घोंसला 10 से 100 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं जिससे जमीन से इनके घोंसले को आप आसानी से नहीं देख सकते। इनके घोंसले मादाएं बनाती हैं जो 5 से 10 दिन के भीतर तैयार कर लेती हैं। घोंसले को बनाने में ये घास फूस और मकड़ी के जालों का प्रयोग करती है। इनके घोंसले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी नारियल को ऊपर से काट कर रख दिया गया हो।
हालांकि मकड़ी के जाल की वजह से इनका घोंसला स्ट्रेचेबल होता है। इनका अपने घोंसले को स्ट्रेचेबल बनाने के पीछे का मकसद ये होता है कि अगर बच्चे बड़े होने लगे तो ये उनके साइज के अनुसार फैलता रहे। हमिंग बर्ड सिर्फ अपने घोंसले को सजने संवरने पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि इनके सिक्योरिटी पर भी ध्यान देती है। ये अपने घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियों का एक जाल बना देती है, जिससे कोई शिकारी पक्षी इनके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 8, द मोंटेजुमा ओरोपेंडोला नेस्ट। यह मध्य अमेरिका का एक सुंदर और अनोखा पक्षी है जो मुख्य रूप से कोस्टा रिका, पनामा और दक्षिण मैक्सिको में पाया जाता है। इस पक्षी की खासियत न केवल इसके चमकीले पंख और तेज आवाज है, बल्कि इसके घोंसला बनाने की अद्भुत कला भी है। इन पक्षियों के घोंसले लंबे और लटकने वाले होते हैं, जो पौधों के रेशों, बेलों और घास के बुने जाते हैं। ये घोंसले पेड़ों की शाखाओं से लटकते हैं और इनकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। मोंटेजुमा ओरोपेंडोला सामाजिक पक्षी है और अपने घोंसले झुंड में बनाते हैं। एक पेड़ पर 20 से 100 घोंसले तक हो सकते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। ये झुंड सांपों और बंदरों जैसे शिकारी जानवरों को दूर रखने में मदद करते हैं, क्योंकि सभी पक्षी मिलकर अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये घोंसले आमतौर पर पेड़ों की सबसे ऊंची और पतली शाखाओं पर बनाए जाते हैं, जिससे शिकारियों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये पेड़ पानी के पास होते हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये घोंसले बेहद खूबसूरती से बुने जाते हैं और लटकते हुए टोकरियों की तरह दिखते हैं। मादा पक्षी घोंसला बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इस डिजाइन का उद्देश्य घोंसलों को शिकारी और खराब मौसम से सुरक्षित रखना होता है। नंबर 9, बोल्ड ईगल, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, अपने घोंसले को बड़े ही खास तरीके से बनाता है। बोल्ड ईगल के घोंसले दुनिया के सबसे बड़े पक्षी घोंसले में गिने जाते हैं। इनका घोंसला आमतौर पर 3 से 5 फीट चौड़ा और 2 से 4 फीट गहरा होता है। सबसे बड़ा बोल्ड ईगल घोंसला फ्लोरिडा में मिला था, जो 9.5 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा था। इसका वजन लगभग 2 टन था। घोंसले को मजबूत बनाने के लिए वे बड़ी टहनियों और शाखाओं का उपयोग करते हैं और घोंसले को अंदरूनी सतह को नरम बनाने के लिए घास, मॉस, पत्तियों और नरम सामग्री का उपयोग करते हैं। बोल्ड ईगल आमतौर पर ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, ताकि वे शिकार और वे अपने क्षेत्र की निगरानी कर सके। अगर पेड़ उपलब्ध ना हो तो वे चट्टानों या मानव निर्मित संरचनाओं पर भी घोंसला बना सकते हैं। बोल्ड ईगल्स अपने एक ही घोंसले का उपयोग कई सालों तक करते हैं और हर साल वे उसी घोंसले में नई सामग्री जोड़ते रहते हैं। नंबर 10, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। दोस्तों, ये बर्ड जमीन में या नदी के किनारे की मिट्टी की दीवारों में सुरंग खोदकर घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले अक्सर 1 से 2 मीटर लंबी सुरंग के भीतर बने होते हैं। घोंसले का अंत एक गोल कक्ष में होता है, जहां मादा अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर सुरंग खोदते हैं और मिट्टी को हटाने के लिए वे अपनी चोंच और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये मेहनत अक्सर कई दिनों तक चलती है। ये पक्षी अकेले घोंसला नहीं बनाते, बल्कि वे सामूहिक रूप से कॉलोनी बनाते हैं। एक स्थान पर सैकड़ों घोंसले हो सकते हैं, जिससे यह घोंसला निर्माण का एक सामाजिक प्रयास बन जाता है। घोंसले को ऐसी जगह बनाया जाता है जहां शिकारियों की पहुंच कम हो। नदी किनारे खड़ी चट्टानों या रेतली मिट्टी में घोंसला बनाने में अंडे और चूजों को खतरे से बचाया जाता है। सो दोस्तों, आपको किस पक्षी का घोंसला सबसे ज्यादा क्रिएटिव लगा और सबसे हैरान कर देने वाला लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी आप पक्षियों के बारे में क्या जानकारी पाना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें बता देना। हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आज की इस खास वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो पक्षियों से प्यार करते हैं उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। इसीलिए आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हमारी दुनिया कितनी क्रिएटिव है, कि पक्षी भी अपने घोंसले इस तरह से डिजाइन करते हैं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। सो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।